गुलहरी का बच्चा लरसता और जख्मी पड़ा था, जबकि गाड़ियां खतरनाक तरीके से करीब से गुजर रही थी। बगैर किसी हिचकिचाहट के रिमी सड़क पर कूद पड़ा और टायरों के दरमियान से फुर्ती से गुजरता हुआ इस बच्चे तक पहुंचा। नरमी से इसे उठाया और जल्दी से वापस जंगल की महफूज पनाह में ले आया। एक पुरसकून और ठंडी जगह पहुंचकर रिमी ने एहतियात से नन्हे गुलहरी के बच्चे का मुआयना किया। इसकी टांग पर चोट आई थी और वो डरा भी हुआ था, लेकिन रिमी की बरवक्त मदद से वो जिंदा था। रिमी ने नदी के पानी से भीगे पत्तों से इसका जख्म साफ किया और एक नरम बिस्तर बनाया। कई दिनों तक वो इस बच्चे की देखभाल करता रहा, इसे बेरियां खिलाता और गर्म रखता। जल्द ही गुलहरी का बच्चा सेहतयाब हो गया और वो खुशी से चहकने लगा। अब रिमी का दोस्त बन गया था, क्योंकि इसने इसकी जान बचाने में एक लम्हा की देर न की थी। इस दिन के बाद जंगल के तमाम जानवर रिमी को हीरो कहने लगे, लेकिन रिमी मुस्कुराकर बस यही कहता कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए, चाहे वो कितना ही छोटा